Assalamu alaikum everyone. This is new syllabus. Think NSM, think syllabus. NSM, think additional mathematics. Chapter number 1, topic functions, exercise 1A. क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने लगे हैं. कहते हैं द डायग्राम रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द फंक्शन. आपके पास इक्वेशन गिवन है fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी वेयर x इज़ अ रियल नंबर. अगर आप डोमेन में यानी कि 3 रखेंगे तो आपके पास आंसर 10 आना चाहिए और -2 रखेंगे तो -10 आना चाहिए. और यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल्स हैं a और b, तो यकीनन आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन लगेगी. सबसे पहले आप बनाएं fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b. डोमेन की जगह रखें 3, यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू a. x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस b. और यहाँ इसकी वजह से 3 रखने की वजह से आंसर 10 आना चाहिए था, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे. इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9a प्लस b. ठीक है. और अगर b को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बन जाएगा 10 माइनस 9a. ठीक है ना, ये 9a प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा. ये आ गया हमारा b का आंसर. ठीक है, ओके. अब दोबारा दूसरी दफ़ा इक्वेशन लिखेंगे हम, क्योंकि अब हमें डोमेन -2 रखना है. ठीक है, तो fx इज़ इक्वल्स टू दोबारा इक्वेशन टाइप होगी ax स्क्वायर प्लस b की, और fx की जगह आप रखेंगे अब -2. सिर्फ x की जगह -2 रखवा रहा हूँ मैं. ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस b, और f -2 की जगह -10 रखेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि -2 रखोगे तो आंसर -10 आएगा. ठीक है जी. अभी -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 4a प्लस b. ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ b. आपने जो b की वैल्यू रखी थी b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9a, इसे यहाँ प्लेस कर दें b की जगह. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -10 इज़ इक्वल्स टू 4a प्लस b की जगह रख दें आप प्लस का 10 माइनस का 9a. ठीक है, प्लस का 10 वहाँ भेज के माइनस का 10 हो जाएगा, और 4 में से 9 माइनस हुआ 5 ही हो जाएगा, -5 है. 10 और 10 20 हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 5 है. ये माइनस इस माइनस से कटा, 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, ए का आंसर 4 आ गया. अब इस ए के आंसर को उठाकर इसमें पुट कर दें. ठीक है, तो ये है b इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 9a. ए की जगह 4 प्लेट पुट कर दिया, 10 माइनस 9 फोर ज़ा 36, 10 में से 36 माइनस हुआ तो 26, ये आ गया 26, बी आ गया 26. ठीक है, ए के और 4 बी के आंसर आ गए हमारे पास. ए आया है 4 और बी आया है -26. अब आगे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि अनदर एरो इज़ टू बी ड्रॉन स्ट्रेट एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड व्हाट पॉइंट शुड दिस एरो एंड्स. यानी कि x2 हमारा यहाँ कहीं पर होगा. ठीक है, ये 3 के नीचे होगा. ठीक है, तो इसका आंसर यहीं कहीं पर आना चाहिए, तो वो आपको मालूम करना है. ठीक है, फंक्शन क्या है fx का, fx इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी. ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. a की जगह a की वैल्यू लिख दें 4x स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू लिख दें -26. जो आपका फंक्शन है वो ये है. ठीक है, और उन्होंने कहा है कि 2 रखें. ठीक है, डोमेन में 2 रखें. ये रहा x इज इक्वल्स टू 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दें. यहाँ 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -26. 2 का स्क्वायर 4, 4 फोर ज़ा 16, 16 में से 26 माइनस हुआ तो आंसर -10 आ गया. तो इसका मतलब जो हमने डोमेन वहाँ लिया है वो ये इधर को आएगा. ठीक है, दो डोमेन्स के सेम आंसर आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6. sketch the graph of function. okay,
डोमेन भी दिए हुए, ठीक है। एक्स का आंसर दिया हुआ है -1, 0, 1, 2 और 3, और हमें दिया हुआ है एच एक्स का आंसर क्या आना चाहिए। तो एच एक्स का जो फंक्शन यानी कि इक्वेशन दी है वो दी है x² + 1। तो अगर -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 लेंगे दोबारा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब अगर हम 3 रखते हैं, x की जगह यहाँ 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ बनाना है आपने वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप गौर करें कि हमारे पास y के जो आंसर हैं वो 10 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 1 2 और 3 और -1 और -2। हमारे पास पहला फंक्शन प्लॉटिंग पॉइंट है -1 का 2, x का -1 y का 2 पॉइंट आ जाएगा इधर, x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 आ जाएगा यहाँ, x का 1 y का 2 आ जाएगा इस तरफ, x का 2 y का 5 आ जाएगा इस तरफ, और 3 पे 10 आ जाएगा इस तरफ। तो इक्वेशन का जो कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है। सही, ये इक्वेशन बनेगी, आप यहाँ लिख भी सकते हैं hx = x² + 1, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे ना तो ये सिमेट्री होता है, इस तरफ से ऐसे करके ऊपर जाएगा, सही है ना। ये इसका गैप, इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप एक मिड पे आता है, ठीक है। खैर ये एक आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर का जो कर्व होता है वो किस तरह से बनता है। अच्छा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। 7 बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन वीडियो में करवा देता हूँ। देखिए मसला क्या है 7 में, कह रहे हैं 7 में कहते हैं कि डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन इसका ना कोई सा भी हो सकता है, बस आपका अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए आंसर। अनडिफाइंड कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं। फॉर अनडिफाइंड फंक्शन के लिए करते क्या हैं हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब डिनोमिनेटर है क्या, 2x + 3, ज़ीरो कब हो जाएगा पहले वो पता करते हैं। 3 पॉजिटिव है, वहाँ जाकर -3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के पास, वो आज के जाएगा डिवाइड। तो आप क्या लिखेंगे, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, लार्जेस्ट है ना तो ऑल द रियल वैल्यूज़, ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट की स्पेलिंग ये वाली, हाँ, एक्सेप्ट x = -3/2। क्योंकि अगर आपने ये वाली वैल्यू ले ली तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा, और फंक्शन ज़ीरो से डिवाइड होके अनलिमिटेड हो जाता है, तो अनडिफाइंड नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि पार्ट बी में तो अनडिफाइंड वाली कंडीशन ही नहीं है, फिर क्या करें। तो x का आप कोई सा भी आंसर ले लें, कोई सा भी, 1 2 3 4 5 6, आप इसमें लिख दें ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ x, ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ x, दैट्स इट। सब में हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नंबर 8। अच्छा, ये भी बहुत आसान है। कह रहे हैं द रेंज ऑफ द फंक्शन के एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है के एक्स = -x² + 4, रेंज दी हुई है। तो हमारे पास यानी कि x और के एक्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला डोमेन होता है और ये वाला रेंज होता है, ठीक है। हम पिछले ग्राफ ऑफ फंक्शंस के अंदर तो हम x और y लिखा करते थे ना, इसमें x और फंक्शन लेते हैं, ठीक है। ये टेबल बनता है ना ग्राफ के लिए, हमें x की कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास y के आंसर आ जाया करते थे, लेकिन इस सवाल में हमें y के आंसर दिए हैं, यानी कि फ़ंक्शन दिया हुआ है, x मालूम करना है आपने, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरो कब आ सकता है, ठीक है, ये ज़ीरो कब आ सकता है, जब -x² + 4, ये यहाँ आ जाएगा तो x² हो जाएगा, और 4 इस पर भी रूट लगाएं, इस पर भी रूट लगाएं, तो x = +-2। तो सबसे लीस्ट वाली वैल्यू हम लेंगे -2, +2 भी लें या -2 भी लें तो एक ही बात है, हमें तो रेंज मालूम करनी है ना, तो हमने -2 ले लिया। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से के एक्स -x² + 4, अब 4 रख के देखें लेफ्ट हैंड पे, 4
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ ले आए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4 वहाँ जाकर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 0। तो हमें बीच के नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फंक्शन का जो डोमेन हमें क्या चाहिए था, डोमेन चाहिए था, डोमेन हमें एक्स का मिलेगा, ठीक है। तो एक्स का आंसर -2 से लेकर के 0 तक ये हमारा डोमेन है। अब इसके मल्टीपल आप आंसर भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने दी हुई ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।